हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी के बारे में, और साथ ही साथ मैं इसके सारे फॉर्मूलाज को डिटेल करने वाला हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं हम लोग के, एक स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होता है, एक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी होता है। तो इन दोनों के हम लोग के कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं 2D के लिए, 3D के लिए, पिन जॉइंट के लिए, रिजिड जॉइंट के लिए। तो उन सारे फॉर्मूलाज को मैं आज डिटेल करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी होता क्या है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है डिटरमिनेंट, एक होता है इंडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर वो होता है जिससे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो होता है हम लोग का डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोग का स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, दूसरा होता है हम लोग का काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, यहां पे हम लोग को इसके दो पार्ट मिलते हैं। अब साथ ही साथ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के हम लोग को साथ ही साथ यहां पे दो पार्ट और मिलते हैं। एक होता है हम लोग का इंटरनल, एक होता है हम लोग का एक्सटर्नल। ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के हम लोग के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है हम लोग का इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को हम लोग शो करते हैं ds से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इंटरनल को हम लोग करेंगे dsi और एक्सटर्नल को करेंगे dse। ठीक है, और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक को हम लोग करेंगे dk से। ठीक है, लाइक ds और dk। ठीक है, स्टैटिक के लिए ds और काइनेमेटिक के लिए dk। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर के हम लोग के दो टाइप होते हैं। किसके बेसिस पे? एक होता है हम लोग का उसका रिएक्शन के बेस पे कौन कौन सा होता है, एक होता है डिटरमिनेंट, एक होता है इंडिटरमिनेंट। अब होता है उसके जॉइंट के बेसिस पे। जॉइंट के बेसिस पे हम लोग का कौन कौन सा होता है? एक होता है हम लोग का रिजिड, एक होता है हम लोग का पिंड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखे थे स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में हम लोग को दो पार्ट आते हैं। कौन कौन सा? एक इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को हम लोग कैसे शो करते हैं? ds से। ठीक है, और ds का फॉर्मूला क्या होता है? dsi प्लस dse। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, ये होता है हम लोग का स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे हम लोग का पॉइंट आता है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, तो यहां पे इसके एक्सटर्नल का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनता है dse इज इक्वल टू RE माइनस 3। ठीक है, मतलब रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये किसके लिए होता है? 3, ये होता है 2D के लिए। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 3D के लिए निकालेंगे dse इज इक्वल टू RE माइनस 6, ये होता है हम लोग के लिए 3D। ठीक है, दो टाइप हम लोग के निकल गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए हम लोग का किस टाइप से बनेगा? इसके बाद हम लोग का आता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का अब हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे इंटरनल के लिए हम लोग का कुछ कुछ केस चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरनल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? अब उसके जॉइंट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर हम लोग के दो टाइप के होते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे? एक होता है हम लोग का रिएक्शन के बेसिस पे। कौन कौन सा? डिटरमिनेंट और इंडिटरमिनेंट। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि उसके जॉइंट के बेसिस पे भी हम लोग का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रिजिड जॉइंट, एक होता है पिन जॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग का इसके में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पिन जॉइंट। पिन जॉइंट के बेसिस पे अब हम लोग उसका
फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे 2D के लिए, ठीक है। 2D के लिए हम लोग पिन जॉइंट के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस 3, ठीक है। ये होता है हम लोग का 2D के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम लोग का 3D के केस में क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ने रिएक्शन में किया था, डबल कर दिया था, तो यहाँ भी हम लोग का एक का डबल हो जाएगा, ठीक है। m माइनस 3j माइनस 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को 3 कर दिया और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन था जो हम लोग का 3 था वो हम लोग का 6 हो गया, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का पिन जॉइंट के लिए फॉर्मूला, किसका, ये होता है हम लोग का DSE का फॉर्मूला, DSI सॉरी, है ना, DSI का ये दोनों फॉर्मूला हो जाता है 2D के लिए और 3D के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजिड जॉइंट, रिजिड जॉइंट, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिजिड जॉइंट के लिए इसके फॉर्मूलाज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का 2D के लिए हो जाता है 3C, ये होता है हम लोग का 2D के लिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही 3D के लिए हो जाता है हम लोग का 6C। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहेंगे कि ये सब क्या होता है, हम लोग का J क्या हो गया, M क्या हो गया, ठीक है। ये सब अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे वेयर करके सबका नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रिजिड जॉइंट के लिए क्या होगा, DSI हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो C वाला पोर्शन है, ठीक है, C वाला पार्ट है, ये हम लोग को किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसका मतलब क्लोज्ड लूप होता है, ठीक है, क्लोज्ड लूप होता है। तो वो हम लोग को किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में या फिर किसी किसी स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग को अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है रिजिड जॉइंट के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग का कुछ इस टाइप से बनता है, ये होता है हम लोग का 2D के लिए, और सेम यहां पे हम लोग को आ जाता है 3D के लिए R प्लस 6m माइनस 6j, ठीक है। ये हम लोग का ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, DSI, ठीक है। ये हम लोग का कहलाता है DSI। अब यहां पे मैं इसके वेयर को लिख देता हूं कि ये हम लोग का क्या क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग का क्या क्या चीज यूज हुआ है ये हम लोग देखते हैं। यहां पे आप लोग को ये बेसिक चीज तो समझ आ गया हो गया। DS का मतलब होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, DSI का मतलब होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, और E का मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहां पे हम लोग का नेक्स्ट क्या पॉइंट आ रहा है, RE का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है। RE का मतलब होता है रिएक्शन की, उसमें कितना रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। उसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, फिक्स्ड जॉइंट, हिंज जॉइंट, रोलर जॉइंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा हम लोग का जॉइंट है, कितने मतलब उसके रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, यहाँ पे हम लोग का M आया, ठीक है। तो M का मतलब क्या होता है, मेंबर, ठीक है, मेंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का J से क्या होता है हम लोग का जॉइंट, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग उसके मेंबर में कितने जॉइंट्स हैं ये हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग का C, ठीक है। C होता है हम लोग का क्लोज्ड लूप, ठीक है। यहां पे हम लोग के इतने वेयर मतलब यहां पे बेसिक जो हम लोग के अननोन फैक्टर है वो यहां पे मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं। और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, यहां पे हम लोग थोड़ी देर में इसका क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं कि जो हम लोग का स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी तो हो गया है, इसके बाद हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के फॉर्मूलाज किस टाइप से बनते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आता है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, ठीक है। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी का भी हम लोग का दो पार्ट आता है, कौन कौन सा, एक होता है हम लोग का रिजिड जॉइंट, एक होता है हम लोग का पिन जॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिन जॉइंट का देख लेते हैं, ठीक है। पिन जॉइंट के लिए हम लोग का क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। पिन जॉइंट के लिए हम लोग का 2D के लिए क्या बनेगा, 3D के लिए क्या बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। 2D के लिए हम लोग का यहां बनेगा 2J माइनस RE, ठीक है, मतलब जॉइंट्स एंड रिएक्शन। ये हम लोग के लिए किसके है, 2D के लिए है। सेम यहां पे हम लोग का
3D के लिए क्या बनेगा 3J माइनस RE, ठीक है, ये हम लोग के लिए बन गया 3D के लिए। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है DK, ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ये हम लोग का 2D के लिए हो गया, ये 3D के लिए हो गया। सेम ऐसा ही हम लोग का क्या आएगा रिजिड के लिए आ जाएगा। रिजिड के लिए हम लोग का क्या कहलाएगा रिजिड जॉइंट के लिए। 2D के लिए हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 3J माइनस RE, और 3D के लिए आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 6J RE, ठीक है। 2D के लिए हम लोग का 3J माइनस RE, और 3D के लिए हम लोग का आ जाता है 6J माइनस RE। तो यहाँ पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के ये इतने ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि इन फॉर्मूला की मदद से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग को क्या सेक्शन लग रहा है, या ये हम लोग को रिजिड लग रहा है या पिन जॉइंट लग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, देखिए ये जो सिंबल होता है वो हम लोग का हिंज सपोर्ट का होता है, ठीक है। ये हम लोग का गोला बन जाता है और ये नीचे सपोर्ट रिएक्शन ट्राइंगल टाइप का बना रहता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि वो हिंज होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये हम लोग का रिजिड फ्रेम है। तो रिजिड फ्रेम में हम लोग का ये 2D सेक्शन है। तो 2D सेक्शन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला तो अभी पहले बाद में करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या क्या। मतलब इसमें हम लोग का रिएक्शन कितना आ रहा है, तो मतलब RE इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे कितना है, देखो ये हम लोग का हिंज है, ये हम लोग का हिंज है और ये हम लोग का हिंज है। तो हिंज के लिए हम लोग का रिएक्शन कितना कितना था, हिंज के लिए हम लोग 2 रिएक्शन लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 2, ये हम लोग का 2 और ये हम लोग का 2, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया 6 हो गया, मतलब रिएक्शन हम लोग का यहाँ पे 6 आ गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग का मेंबर। तो मेंबर यहाँ पे कितना है, मेंबर हम लोग किसको बोलेंगे, ये देखो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का जॉइंट, ठीक है। अब जॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे, ये देखो ये एक जॉइंट हो गया, ये 2 जॉइंट, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हम लोग का 6 जॉइंट है, तो J इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम लोग को निकालना है, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी मतलब DSI का फॉर्मूला क्या है, DSI प्लस DSE, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब DSI हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। DSI हम लोग का क्या कहलाता है 3C, हम लोग का रिजिड जॉइंट के लिए क्या कहलाता है, हम लोग का 3C कहलाता है। ये अब यहाँ पे C क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। C होता है हम लोग का क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब यहाँ पे जो ये क्लोज्ड सेक्शन जो हो, बोल सकते हो आप लोग, क्लोज्ड जितना सेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 1 सेक्शन है, 2 सेक्शन है और ये 3 सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग का C कितना है, हम लोग का 3 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गिवन में नहीं लिखा था C को, तो यहाँ पे C हम लोग का कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू मतलब DSI इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3 इंटू C मतलब 3, तो 3 3 9 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं DSE। DSE हम लोग का क्या फॉर्मूला बनता है R माइनस 3 मतलब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो R हम लोग का यहाँ पे कितना है, R माइनस 3 हम लोग का होगा RE माइनस 3। तो R यहाँ पे हम लोग का कितना है 6 है, 6 माइनस 3 मतलब यहाँ पे कितना आ जाता है 3 आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कितना आता है DS इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ये आ जाता है हम लोग का आंसर, ठीक है। इतना हो जाता है। अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ये भी हम लोग का क्या है 2D रिजिड जॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग रिएक्शन पता कर लो। रिएक्शन यहाँ पे हम लोग का दोनों फिक्स्ड है। फिक्स्ड का कितना रहता है, इसका 3 रहेगा, इसका 3 रहेगा, मतलब 6 हो गया। इसके बाद आता है मेंबर। मेंबर हम लोग का कितना होगा 1 2 3 4 5 मेंबर है यहाँ पे, तो 5 मेंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का जॉइंट। जॉइंट हम लोग का कितना है 1 2 3 4 5 6 जॉइंट आ गया, ठीक है, 6 जॉइंट आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला हम लोग का क्या बनता है DS इज इक्वल टू DSI प्लस DSE, ये हम लोग का फॉर्मूला बनता है। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं DSI।
अब DSI हम लोग का 3C ले सकते हैं क्या? 3C यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्लोज लूप है ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था ना, अगर C नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग का DS का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को DSI और DSE अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट DS का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 3m प्लस RE माइनस 3J। ठीक है, ये हम लोग का बन जाता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग का सब वैल्यू को तो हम लोग को मिल गया है, तो सबको डायरेक्ट पुट कर देते हैं। 3 इंटू m कितना है हम लोग का, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये हम लोग का 5 है, प्लस r कितना है हम लोग का, यहाँ पे 6 है, ये हम लोग का 6 है, माइनस 3 इंटू j कितना है हम लोग का 6 है। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का आता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ds का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ये हम लोग का हो जाता है सॉल्व। अब इसके बाद ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का काइनेमेटिक का। ठीक है, एक हम लोग का काइनेमेटिक का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम मेंबर्स हम लोग के कितने हैं यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 मेंबर हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन कितना मिल रहा है, RE एक हम लोग का यहाँ पे 3 फिक्स्ड का मिल रहा है, हिंज का 1 और ये हिंज का 1। ठीक है, तो टोटल हो जाता है हम लोग का रिएक्शन 5। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का जॉइंट। जॉइंट कितना है हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 जॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम लोग का ये हम लोग का रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट के लिए हम लोग का काइनेमेटिक का फॉर्मूला क्या बनता है, DK इज इक्वल टू 3J माइनस R। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3 इंटू J कितना है हम लोग का 3 है, माइनस R कितना है हम लोग का 5 है, तो ये हम लोग का सॉल्व हो जाता है 3 3 9 और 9 में 5 गया 4। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाता है DK का वैल्यू। तो इस टाइप से हम लोग का सारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो ऐसा ही हम लोग का इस टाइप के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इस डिटरमिनेंट जो हम लोग का यूनिट है उसमें हम लोग के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोग को 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक पर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।